हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें जिससे आपको फायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है। तो पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड जो है अंटार्कटिका पर स्थित है। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो भारत के 2 नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। यानी NH2 जो है उसको हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। भारत का प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो भारत प्रधान यामोत्तर के पूर्व की तरफ पड़ता है। किस ओर पड़ता है? पूर्व की ओर। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? तो इसको जो है ऋतु प्रयास कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु प्रयास कहते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। खासी और गारो जंतियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो यह जो है मेघालय में पाई जाती हैं। खासी और गारो जयंतियां जो है यह एक पहाड़ियां हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। ग्रेट दक्कन रोड है तो यह जो है वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। यह कौन सा रोड कहलाता है? तो यह जो है ग्रेट दक्कन रोड कहलाता है। लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो टेथीज सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? टेथीज सागर स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना ट्रेंच स्थित है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना ट्रेंच पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर में। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है। तो विभाजित करने वाली नदी गोदावरी नदी है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध जो है वह बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर स्थित है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी पर्वत इक्वेडोर देश में स्थित है। मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ किस क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो यह जो है चांदी क्षेत्र के लिए जाना जाता है। किस क्षेत्र के लिए? चांदी क्षेत्र के लिए। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह जो है हीरे के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पेरिडायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है। यह व्यक्ति कौन है? तो यह जो है हेकेटियस है। ठीक है। भूगोल के जनक किसको माना जाता है? हिकेटियस को। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? पेरिडियस पुस्तक। अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस यानी अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इससे सौर विकिरण की तीव्रता मापते हैं। ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सबसे पहले जो सूर्य के बाद आएगा बुध आएगा, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा
प्लूटो। इस प्रकार सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध है, और सूर्य से सबसे दूर की ग्रह की बात करें तो प्लूटो यानी नेपच्यून है, जो कि अब खत्म कर दिया गया है 2006 में। इसके बाद में नेपच्यून आता है, यानी सबसे दूर का ग्रह जो है नेपच्यून कहलाएगा। ठीक है। यूरोपीय निम्न देशों में शामिल देश है, तो नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लक्ज़ेमबर्ग देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित यानी लैंडलॉक्ड देश कौन सा है, तो मंगोलिया देश है। तमिलनाडु का डिंडिगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है तंबाकू और सिंगार निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी श्रीलंका को एलिफेंटा दर्रा अलग करता है। कौन सा दर्रा अलग करता है, एलिफेंटा दर्रा जो है अलग करता है। तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी किस रंग की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो यहाँ पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, रेड सॉइल। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है, तो यह जो है पोप ग्रेगरी को जाता है। ठीक है, जो कि 13वें हैं। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है, तो वहां पर डेल्टा का निर्माण न होकर के एस्चुअरी या अवरुद्ध नदमुख का निर्माण होता है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होते हैं, तो यह जो है ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। किस चट्टान से, ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है, तो ओजोन मंडल समताप तथा मध्य मंडल के बीच में स्थित है। पीरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है, तो यह जो है अल नीनो कहलाती है। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है, तो मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में भूमध्य सागरीय वनस्पति प्राप्त होती है। कौन सी वनस्पति प्राप्त होती है, भूमध्य सागरीय वनस्पति प्राप्त होती है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है, तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का नाम बुशमैन जनजाति है। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है, तो शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति जीरोफाइटिक कहलाती है। क्या कहलाती है, जीरोफाइटिक कहलाती है। पाइन, सिल्वर फर तथा रोडेनड्रोप्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह जो हिमालय के अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। इटली में लाल वारिस, जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं, कराने वाली हवा का नाम क्या है, तो सिराको नाम है। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को सवाना कहते हैं। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है, तो इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप को श्रीहरिकोटा नाम है। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन है। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लेदांग कृषि कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है,
तो पहाड़ी श्रृंखला का नाम नीलगिरी पहाड़ी है। जल डमरू मध्य स्थमस से क्या अभिप्राय है? तो इससे जो है दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा तीन महाद्वीपों को छूती है। तो उस सागर का नाम भूमध्य सागर है जिसकी सीमा तीन महाद्वीपों को छूती है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका देश का नौसैनिक अड्डा है। ठीक है। हिमालय, आल्पस, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? तो यह जो है वलित प्रकार के पर्वत है। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह जो है काराकोरम दर्रा कहलाता है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो मालाबार तट मार्मागोवा से तिरुवनंतपुर तक विस्तृत है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो गुजरात में ताप्ती नदी पर काकड़ा पार परियोजना स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान पाइथागोरस था। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? तो चेन्नई के निकट कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में है। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है। मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? तो यह जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति की बात करें तो यह जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। कोलोरेडो नदी कहाँ है? तो कोलोरेडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सूरी नाम किस देश का नया नाम है? तो यह जो है डच आयना का नया नाम है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर झेलम के तट पर स्थित है। निषिद्धि शहर किसका उपनाम है? तो यह जो है लहासा तिब्बत का उपनाम है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। आइसो हायट रेखाएं होती हैं। तो यह जो है वर्षा की समान मात्र वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसो हाइट होती हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से है। कश्मीर की वूलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो कश्मीर की वूलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है?
तो नंदा देवी हिमालय के कुमायूं हिमालय भाग की चोटी है। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो बोकारो का तापीय बिजली घर जो है झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बजी नदी पर है। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है? तो समताप मंडल है, जहां पर जो है सुपरसोनिक विमानों की उड़ान होती है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। डंकन मार्ग किन के मध्य स्थित है? तो यह जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? तो वह जो है पांडिचेरी है। उत्तरांचल का प्रसिद्ध कैंपरी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है? तो यह जो है मसूरी पहाड़ी स्थान पर पड़ता है। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं? तो विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र मेलबोर्न, मॉस्को और वाशिंगटन हैं। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो लावा से रेगुर मिट्टी प्राप्त होती है। कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? रेगुर मिट्टी प्राप्त होती है। प्रेयरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वेल्ड डाउन्स कहा जाता है। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दक्षिण की गंगा नाम से कावेरी नदी जानी जाती है। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का नाम बुशमैन है। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो यह जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। दाचिंग्राम वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहाँ पर कश्मीरी मृग के लिए यह जो है प्रसिद्ध है। गिरिवन कहाँ पाया जाता है? यह किस पशु का अभयारण्य है? तो गिरिवन जो है गुजरात में जिला जूनागढ़ में पाया जाता है। यह शेरों का अभयारण्य है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।